तारकी अपने ध्यान से जाग चुकी है और आज इस संपूर्ण ब्रह्मांड में उससे अधिक बलशाली और कोई नहीं है। पार्वती की अवस्था से तो आप परिचित नहीं, ऐसे सूर्यास्त तक पार्वती तारकी का सामना कैसे करेंगी? नमः शिवाय। वरदान आप ही का तो दिया हुआ है नारायण। इस संकट से पार्वती की रक्षा करने में मैं भी असमर्थ हूं। पार्वती का कोई जप, कोई तप उसकी सहायता नहीं करेगा, क्योंकि अब तारकी का प्रकोप जाग चुका है। क्या हुआ बहन, तुम रुक क्यों गई? दुविधा है। कैसी दुविधा तारकी? भूखे पेट कोई कैसे कुछ करे? बरसों की तपस्या के बाद जागी हूँ। आप तो जानती हैं, मुझे भोजन में पशु का भक्षण करना है। चिंतित मत हो बहना, जहाँ पार्वती रहती है वहाँ कई सारे पशु चरते हैं जो हृष्ट-पुष्ट हैं। तुम चुन चुन कर उनका सेवन करना। अब तो पार्वती तक जाने की यात्रा और भी मनोरंजक हो जाएगी। अब से कुछ ही समय के बाद पार्वती यहाँ होगी, पाताल लोक में। अति आत्मविश्वास घात करता है तारकी। सदैव स्मरण रहे, पार्वती साक्षात आदि शक्ति है। पार्वती होगी आदि शक्ति, परंतु आज उसकी शक्ति भी परास्त होगी। ये तारकी का वचन है। पार्वती की परीक्षा लेते लेते आप इतने निष्ठुर कब से हो गए महादेव? महादेव, क्या पार्वती की रक्षा आपका उत्तरदायित्व नहीं है? अवश्य है, परंतु तारकी की माता ने अपने तप से मुझसे भी एक वरदान लिया था कि जिस दिन तारकी आपके दिए वरदान का उपयोग करेगी, उस दिन मैं उसके युद्ध में बाधा नहीं डालूंगा। परंतु महादेव, आपकी सहायता के बिना पार्वती तारकी जैसी असुर का सामना कैसे करेगी? बताइए ना महादेव, क्या करने वाले हैं आप? किसी के मन की परीक्षा लेने का सर्वश्रेष्ठ समय तब होता है देवऋषि, जब उसका तन सबसे अधिक दुर्बल अवस्था में हो। और मैं भी वही करने वाला हूं। कुछ समझा नहीं महादेव। नंदी, जी महादेव। पार्वती, 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 ये लो, जल ग्रहण करो। ओम नमः शिवाय।
ये जल नहीं पी सकती। मैं जल त्याग चुकी हूँ। ओम नमः शिवाय। पार्वती, मुझे तुम्हारी सहायता नहीं चाहिए। ये मेरे प्रेम की परीक्षा है। इस तप, त्याग और तांडव के मार्ग पर मुझे स्वयं चलना होगा। नमः शिवाय। महादेव, आपकी ये भक्त भी आप ही की तरह हटी है। मैं ये तक नहीं तोड़ूंगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इसे तो चोट लगी है। इसे मुझे सौंप दो। ये पक्षी मेरा शिकार है। हर 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 शिव शंभो, हर 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 शिव शंकरा, हर 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 शिव शंभो, हर 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 शिव शंकरा, हर 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 शिव शंभो, हर 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 शिव शंकरा, हर 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 शिव शंभो, हर 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 शिव शंकरा, हर 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 शिव शंभो, हर 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 शिव शंकरा, हर 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 शिव शंभो, हर 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 शिव शंकरा, हर 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 शिव शंभो, हर 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 शिव शंकरा। नहीं, मैं इसे आपको नहीं दे सकती। ये पक्षी मेरी शरण में आया है और शरण में आए जीव की रक्षा तो प्राण देकर भी की जाती है। उचित है, आप ये पक्षी रख सकती हैं देवी, परंतु मैं एक कार्य करता हूं। इस पक्षी के स्थान पर
मैं ये शिवलिंग ले जाता हूं, ये शिवलिंग ले जाता हूं। क्या? अवश्य, मुझे भी तो अपने परिश्रम का फल मिलना चाहिए। उचित कहा ना देवी? नहीं, ये तो मुझे मेरे प्राण से भी अधिक प्रिय है। मैं आपको अपने महादेव को नहीं ले जाने दे सकती। हाँ, ये तो महादेव से प्रेम करती है। ये महादेव को कैसे त्याग कर सकती है? चयन आपका है देवी। या तो धर्म का त्याग कर ये पक्षी मुझे दे दीजिए, या प्रेम का त्याग कर महादेव। जब तक पार्वती में प्राण है, ना उसका धर्म टूटेगा और ना उसका प्रेम। ना आपको ये पक्षी मिल सकता है और ना मेरे महादेव। चले जाइए यहां से। ये आपका निर्णय है देवी, मेरा निर्णय तो जान लीजिए। कैसे निष्ठुर हो। धर्म पर टिके एक शिव भक्त की प्राण लेने के लिए अस्त्र उठा रहे हो। मैं इनके प्राण लेकर क्या करूंगा? इनके प्राण तो शिव में बसे हैं। मुझे तो कुछ ऐसा चाहिए जो इनके प्राणों से भी अधिक अनमोल हो। मेरे शिव के सिवा जो चाहिए मांग लीजिए। मुझे आपका अर्जित किया सारा तप, सारा पुण्य चाहिए, सारा पुण्य चाहिए, सारा पुण्य चाहिए, सारा पुण्य चाहिए। मेष बदल शिव लेने परीक्षा, से किए वो मांग लिए सब। ये महादेव ने पार्वती से क्या मांग लिया? उनका पुण्य? परंतु पार्वती का पुण्य ही तो उनका बल है। यदि वह भी वो महादेव को दे देंगी तो वो तार्की जैसे असुर के साथ युद्ध करने का साहस कहां से लाएगी नारायण? महादेव पार्वती को बल देने के स्थान पर उन्हें ऐसे बलहीन कैसे कर सकते हैं? किंतु आपको मेरा पुण्य ही क्यों चाहिए? भूखे को अन्न चाहिए और नग्न को वस्त्र। जिसके पास जो नहीं होता वही तो मांगता है देवी। मैं एक शिकारी हूं, वर्षों से जीवों की हत्या की है मैंने।
सर पर पाप का बोझ उठाए घूम रहा हूं, और यदि ऐसे में आपका सारा पुण्य मुझे प्राप्त हो जाता है तो पाप और पुण्य दोनों संतुलित हो जाएंगे देवी। शेष बचा जीवन सुखमय बीतेगा और मरने के पश्चात भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। सोच लीजिए देवी। इस पक्षी और इस शिवलिंग को बचाने का केवल एक ही मार्ग है। सोच लीजिए देवी। आप मना भी कर सकती हैं, क्योंकि यदि आपने अपना सारा तप, सारा पुण्य मुझे दे दिया तो आपने जितनी पीड़ा उठाई, जितना समर्पण किया, सब शून्य हो जाएगा और सब कुछ पुनः करना होगा देवी। और यदि संभव नहीं तो मेरा शिकार आप मुझे लौटा दीजिए और शिव को पा लीजिए। शिव से बड़ा कुछ नहीं, और ये तुच्छ पक्षी, ये तो शिव के सामने कुछ है ही नहीं देवी। इनकी कोई तुलना नहीं। दीजिए। सोच क्या रही है देवी? लौटा दीजिए पक्षी। मेरा शिकार मुझे दे दीजिए और अपने शिव को पा लीजिए। नहीं नहीं, मेरे शिव पशुपति नाथ हैं। मेरे शिव पशुपति नाथ हैं। मेरे शिव पशुपति नाथ हैं। तीनों का सहारा है, और जिनके वो नाथ हैं उन्हीं को अनाथ करके शिव को पा भी लिया तो क्या किया। मैं हिमवान पुत्री पार्वती मैं अपने महादेव को साक्षी मानकर आप सभी के समक्ष ये प्रण लेती हूं कि जो पुण्य मुझे इस तप और त्याग से मिला है, वो मैं इस शिकारी को देती हूं। वो मैं इस शिकारी को देती हूं। वो मैं इस शिकारी को देती हूं। पंचमी रक्षा है तू अपना सब पुण्य पार्वती ने त्याग कर दिया। शरणागत की रक्षा से बढ़ के धर्म ना कोई, पार्वती ने आज सिद्ध कर दिया। तनिक न चिंतित होए, सहज भाव वैसा हर्ष थी दया। पुण्य त्याग से बड़ा दूजा त्याग ना कोई, त्याग से भी ऊंची है करुणा। शिव अघोर है, शक्ति स्वयं पूर्ण है, ऐसा प्रेम डोर है जो टूटे ना।
अद्भुत देवी, धन्यवाद। एक पक्षी की जान बचाने के लिए आपने अपना सारा तप मुझे दान दे दिया। आप अपने शिव से और दूर हो गई हैं। आपकी दृष्टि में, मेरी दृष्टिकोण में, मैं अपने इस कर्म से अपने पशुपतिनाथ के और निकट आ गई हूं। अब तुम मुक्त हो मित्र। मनुष्य के जीवन में उसका संचित धन और उसके कर्म से बड़ा होता है मोह। और आपने अपने मोह को त्याग कर, अपने धर्म को साध कर, अपने तप और त्याग की पराकाष्ठा को पूर्ण कर लिया है पार्वती। अब मुझे प्रतीक्षा है जब आपको आपके आदि शक्ति होने की अनुभूति होगी। फिर शिव शक्ति सदा सदा के लिए एक हो जाएंगे। शिव शक्ति सदा सदा के लिए एक हो जाएंगे। शिव शक्ति सदा सदा के लिए एक हो जाएंगे, अपने उद्देश्य के मार्ग पर साथ चलने के लिए। मूर्ख, अपनी मृत्यु की ओर बढ़ो। बहुत बलशाली है ना तू, किंतु मेरी शक्तियों के आगे आज कोई नहीं जीत सकता। क्या हुआ? बस इतना ही बल था? तुम तो बैल हो ना महादेव के। हाँ, शिव का गण हूं, अपने महादेव का वाहन हूं, जो निर्बलों के सहारे है।
और दूसरा गौ वंश से हूं। तुमने दोनों भावों को ललकारा है। निर्बल गाय को मारकर अपने आप को शक्तिशाली समझ रही हो। आओ तुम्हें शक्ति का भान कराता हूं। हो गया मेरी शक्तियों का भान तुम्हें? तुम केवल शरीर से नहीं बल्कि बुद्धि से भी बैल हो। अब तो अपनी पराजय स्वीकार कर ले बैल। आज तुम तो क्या, तुम्हारे महादेव भी नहीं जीत सकते मुझसे। आओ नंदी, स्वागत है तुम्हारा असुर लोक में। क्या कर रहे हो नंदी? अपने महादेव का स्मरण कर रहे हो? चिंता मत करो नंदी, पार्वती के पश्चात तुम्हारे महादेव भी यहाँ असुर लोक में आने वाले हैं। तारकी के बल के पाश में बंद कर। चलो अच्छा है, इससे पहले कि तुम्हारी माँ पार्वती यहाँ आ जाए, मेरे मनोरंजन के लिए एक बैल तो है। अभिमान और अज्ञान में चूर असुर राज तारकासुर, माता पार्वती और स्वयं महादेव को बांध सके ऐसा बल किसी में नहीं है। अज्ञानी तो तुम हो नंदी। माना तुम्हारे महादेव सर्वशक्तिमान हैं, परंतु तारकी को मिले वरदान के कारण तुम्हारे महादेव भी असहाय हैं, वो भी कुछ नहीं कर सकते। ये तारकी ने तो नंदी को बंधक बना दिया और अब वो पार्वती की ओर बढ़ रही है। और महादेव भी वचन से बंधे हुए हैं। अब इस अनर्थ को कौन रोकेगा? तो ये है सुध बुध खोई, शिव में रमी, आदि शक्ति का स्वरूप पार्वती। देखो नंदी, कुछ ही क्षणों में तुम्हारी माता पार्वती भी यहाँ असुर लोक में होगी, मेरे पास होगी, मेरे साथ होगी। परंतु तुम चिंतित मत हो, तुम्हारे महादेव भी आएंगे इसके पीछे पीछे।
महादेव, आज्ञा दीजिए महादेव। माता पार्वती को हमारे सहायता की आवश्यकता है। हमें तारकी को रोकने जाना ही होगा महादेव। जिसे नंदी नहीं रोक पाया उसे तुम कैसे रोक पाओगे? तो फिर आप ही बताइए महादेव, हम क्या करें? वही होगा जो देवी पार्वती की नियति में लिखा है। मुझे भी इसी क्षण की प्रतीक्षा थी कि कब देवी पार्वती का सामना तारकी से होगा। जितनी सुंदर है उतनी ही दृढ़ भी है। मेरी उपस्थिति के बाद भी इसका तप नहीं टूटा। इसने तो मेरा कार्य और भी सरल कर दिया। अब मैं इसे इसी अवस्था में अपने पाश में बांधकर पाताल लोक लेकर जाऊंगी। शिव तो इसकी सहायता नहीं कर रहे। अद्भुत! परंतु असंभव। महादेव ने तो कहा था कि वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे। फिर तारकी का पाश कटा कैसे? उत्तर आपकी आंखों के सामने है नारद। त्याग करने से तपोबल घटता नहीं, बढ़ता है। और ये तो स्वयं देवी आदि शक्ति का तेज है, जिसकी ऊर्जा ने तारकी के पाश को काटा है। और वहां तारकी को यह भ्रम है कि ये सब महादेव कर रहे हैं। इसे ये शक्ति इस शिवलिंग से प्राप्त हो रही है। मैं इस शिवलिंग को ही नष्ट कर दूंगी। 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 विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंद शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हेषित कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते सुरवर वर्षिणी दुर्धर दर्शिनी दुर्मुख मर्षिणी हर्षरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। जब तक पार्वती के शरीर में प्राण है, उसके शिव को उससे कोई नहीं छीन सकता।
साहसी प्रतीत होती हो। जिस तार्की से संसार कांपता है, उस तार्की का अस्त्र पकड़ोगी तुम। तुमसे खेलने में बहुत आनंद आएगा। आप देवी आदि शक्ति है, आप ही प्रकृति है, धूप भी आप है और छांव भी। आप पार्वती नहीं हो सकती। मेरी माँ ने बताया था कि संसार में आप जैसी दयालु केवल एक है। कौन? आदि शक्ति। अपने कोमल शरीर को क्यों इतना कष्ट दे रही हो पार्वती? अपनी पराजय स्वीकार करो। आज सूर्यास्त तक मुझे संसार में कोई नहीं हरा सकता। आज इस संसार की सबसे शक्तिशाली असुर हूं मैं। विष को अमृत के साथ खाने से उसका प्रभाव कम नहीं होता। यदि अमृत की बूंदें विष के घड़े में पड़ जाएं, तो उनका प्रभाव नहीं होता। होगी तुम शक्तिवान, परंतु हो तो अन्याय की मूरत ही ना। बुराई कितनी ही कठोर क्यों ना हो, अच्छाई के तेज से बिखर ही जाती है। बहुत हुआ उपदेश। अच्छाई जीत जाती है, बुराई हार जाती है। तो ये है वो पार्वती जिसे पूरी असुर सेना पाताल लोक ले जाने में असमर्थ रही। अरे कोई तो बचाओ इस सुंदरी को। शिव, तुम ही आ जाओ। और कितनी परीक्षा है देवी? हमसे और कितनी प्रतीक्षा करवाएंगी आप? पहचान लीजिए, कृपया स्वयं को पहचान लीजिए आदि शक्ति। लगता है पराजय ने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। इसीलिए इतनी विषम परिस्थिति में भी तुम्हारे मुख पर मुस्कान है। तुम्हारे अभिमान पर मुस्कुरा रही हूं। समय के साथ सब टल जाता है, शाप भी और वरदान भी। देखो तार्की, देखो सूर्यास्त होने ही वाला है।
तुम्हारा हट तोड़ने के लिए इतना समय पर्याप्त होगा। भेद दिया है मैंने अपना लक्ष्य तारका भैया। सूर्यास्त के पूर्व ही मैंने पार्वती पर विजय प्राप्त कर ली है। अब मैं उसे शीघ्र ही असुर लोक ले आऊंगी। ये कैसे हो सकता है? तारकी देवी आदिशक्ति को कैसे पराजित कर सकती है? क्या होगा नारायण, क्या होगा? क्या आप जानते हैं कि इस संसार से आपके चले जाने के बाद ऐसी कौन सी वस्तु है जिसके आधार पर आपको स्मरण किया जाता है? वो ना धन है, ना बल है, ना ही ज्ञान है। वो है तो केवल आपका चरित्र। किंतु यहां समझने वाली बात यह है
कि आपका चरित्र इस बात पर निर्भर करता है कि आप दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं, और हम औरों के साथ क्या व्यवहार करेंगे ये निर्भर करता है हमारे अंतर्मन की शांति और संतोष पे। अपने मन की मैल को मिटाकर इस संसार का भला, इस संसार का हित सोचेंगे, मन में स्वार्थ नहीं होगा, तब चरित्र बनेगा, तब मृत्यु के बाद भी एक जीवन होगा।